तेजस शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। इंडेक्स की रणनीति और अपने स्टॉक्स दोनों साथ साथ बता दीजिए, क्या करना है और कहां कमाई होगी। अभिषेक जी और सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में हमने कल के सत्र में एक अच्छा ब्रेकआउट देखा था। 23,100 का एक स्तर था जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, जो कल के सत्र में ऑन अ क्लोजिंग बेसिस निफ्टी ने सरपास किया। और आज भी देखेंगे तो निफ्टी में जो काफी अच्छा मोमेंटम है और जो स्ट्रेंथ है वो भी बनी रही है। जो भी डिप्स आता है उसमें खरीदारी आ रही है। तो जो ब्रेकआउट कंफर्म हुआ था डेली चार्ट पे, मुझे लग रहा है वीकली चार्ट पे भी वो आज के क्लोजिंग के बाद कंफर्म हो जाएगा। तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग हो गया है अभी पोस्ट ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट रैली इन लास्ट 5 डेज। थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है बाजार में, क्योंकि अगर 5 दिन में देखेंगे तो हमने ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की रैली देखी है। तो या तो एक माइनर पुल बैक आ सकता है या तो थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है। बट ये जो मार्केट पहले सेल ऑन राइज था वो भी बाय ऑन डिप्स बन गया है। और 23,400 का एक हर्डल है जो माइनर हर्डल है निफ्टी की 200 दिन की मूविंग एवरेज है। अगर वो सरपास होता है तो मुझे लग रहा है एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम और आ सकता है और निफ्टी में आने वाले वीक में 23,700 से लेके 750 तक के भी लेवल आ सकते हैं। और मेरी जो ट्रेडिंग पिक है आज की वो है, पहली वाली है LIC हाउसिंग फाइनेंस। स्टॉक थोड़ा चल चुका है तो एक डिप में खरीदारी करिए। ये स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया था रिसेंटली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद, और वो ब्रेकआउट जो हुआ काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है। और जो रैली है पिछले 3-4 दिनों से बरकरार रही है। तो 565 के करीबन अगर आपको मिलता है तो दैट विल बी आइडल लेवल टू गो लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस बिलो 540। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 590 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 615 का। और दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो रियल एस्टेट सेक्टर से DLF लिमिटेड। DLF में भी हम देखेंगे तो पिछले 3-4 दिनों से काफी अच्छी स्ट्रेंथ आई है। और ये जो स्टॉक है इसने भी अपना जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो कुदा दिया था। आज 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सरपास हुआ था बट थोड़ा सस्टेन नहीं कर पाया, तो ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं। बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा स्ट्रांग है तो 675 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करिए। पहला लक्ष्य रहेगा इसमें 715 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 735 का। राइट, चलिए तो यहाँ पर आपने जो अपनी कॉल्स दी हैं एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं, जहाँ पर DLF में खरीदारी और टारगेट 715 735 के आपने दिए हैं, लेकिन स्टॉप लॉस इसके लिए आपको लगाना होगा 675 का। LIC हाउसिंग फाइनेंस भी आपने एक बाय कॉल दी है जहाँ पर टारगेट 590 से लेके 615 का आप दे रहे हैं, स्टॉप लॉस 540 का। और राइट, आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया भी। और राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, बाजार पर आपकी राय तो हम जानेंगे ही आपसे, लेकिन उसके अलावा आपकी आज की कॉल्स भी क्या होगी ये भी हमें बताइएगा। गुड आफ्टरनून कविता जी। तो देखिए, मार्केट पे व्यू तो बुलिश है और जिस तरीके से निफ्टी अब 23,200 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, हमें लगता है यहाँ से भी अभी यहाँ पे फर्दर अपसाइड की यहाँ पे गुंजाइश है। और 23,450 से 23,500 तक हमें लगता है कि निफ्टी में ये मोमेंटम बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे जब तक हम 23,100 के ऊपर सस्टेन है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए। और 23,500 के लक्ष्य हमें लगता है बहुत जल्द आते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है और जिस तरीके से बैंक निफ्टी अब 50,000 के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रही है, तो हमें लगता है ये एक अच्छा लेवल है जिसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी बनी रहती है तो नेक्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी का जो बन सकता है वो होना चाहिए करीब 50,800 से लेके 51,000 की तरफ भी बैंक निफ्टी में मोमेंटम आते हुए दिखेगा। अगर हम डेरिवेटिव डेटा को भी देखें तो यहाँ पे मेजर पुट बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन अब 50,000 की तरफ आते हुए दिख रहा है, जो कि एक अच्छा सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे 50,000 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए और यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो 50,650 50,800 की तरफ बैंक निफ्टी में मूव आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है यहाँ पे पावर स्पेस और पावर रिलेटेड स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना है। कोल इंडिया यहाँ पे हमें काफी पसंद आ रहा है। कोल इंडिया में जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट और डेली चार्ट पे देखने को मिले, डेरिवेटिव डेटा में कोल इंडिया में अगर हम देखें तो लॉन्ग बिल्डअप के साइन यहाँ पे आते हुए दिखे, जो कि एक बुलिश साइन है। और हमें लगता है कोल इंडिया में यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो 425 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो कोल इंडिया पे बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 405 रुपए का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट।
अगर आप देखें तो ये स्टॉक में करेक्शन के बाद स्टॉक ने लोअर साइड से बेस बना के बाद एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे आते हुए दिखी है। स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन, फॉलिंग चैनल को अब ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। और स्टॉक कंफर्टेबली अब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है 1100 के स्टॉप लॉस से गोदरेज कंज्यूमर को बाय किया जा सकता है। अपसाइड में जो टारगेट बन सकते हैं वो करीब 1150 तक आते हुए दिख सकते हैं। राइट, तो कोल इंडिया और गोदरेज कंज्यूमर आपकी आज की पिक्स हैं, और कोल इंडिया के लिए 425 का आप टारगेट बता रहे हैं, स्टॉप लॉस आपने यहाँ रिकमेंड किया है 405 का, और गोदरेज कंज्यूमर में 1100 पर बाय और 1150 तक के टारगेट्स आप यहाँ पर रिकमेंड कर रहे हैं। और राजेश पालविया की ये राय है, लेकिन हमारे साथ कोटक सिक्योरिटी से अमोल आठवले भी जुड़ गए हैं। अमोल, हाय आफ्टरनून। और चलिए, बाजार पर आपके भी अहम लेवल्स हम जानना चाहेंगे। दोनों ही मेहमानों ने हमें अपने क्रूशियल लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिहाज से बताए हैं, 23,800 निफ्टी और 50,650 या 50,850 बैंक निफ्टी। आपके रिकमेंडेशंस किस लाइन पर है और उसके अलावा आपकी क्या पिक्स होंगी? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। ये वीक ही काफी इंटरेस्टिंग रहा है। 4% निफ्टी बाउंस बैक किया है। यही वीक में हमने 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज सक्सेसफुली क्लियर किया है। यही वीक में हमने 23,000 का जो रेजिस्टेंस था निफ्टी का, उसको एक कंफर्टेबली क्लियर करके मार्केट अभी काफी ऊपर उसके चल रहा है। मुझे लगता है एक रेंज बाउंड टेक्सचर ओपन होगा, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ओवरबॉट है। अगर हम लेवल्स की बात करें निफ्टी में, तो डेफिनेटली पहला जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा अभी, तो वो रहेगा 23,500 का, और नीचे में ऑन द डाउन साइड 23,150, 23,100, ये एक रेंज सपोर्ट रहेगा। मुझे लगता है आने वाले वीक में शायद हम इसी रेंज के अंदर मार्केट को ट्रेड होते हुए देख सकते हैं। लार्जर टेक्सचर अच्छा है। अब मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्टिविटी काफी प्रॉमिसिंग हो रही है। तो मेरा जो पहला जो पीक है वो एक चंबल फर्टिलाइजर्स के साथ जाना चाहूंगा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 590 के आसपास मैंने पिक किया था। अभी थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे और बढ़ गया है, तो थोड़ा सा ऊपर है। पोजिशनरी टारगेट निकल के आ रहे हैं 630 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 575 पे। कंसिस्टेंट अप ट्रेंड बना के रखा है स्टॉक ने। अगर हम देखेंगे तो डेली और वीकली चार्ट्स पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद सक्सेसफुली स्टॉक ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल सेटअप अच्छा है, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। दूसरा मैं चोला फाइनेंस के साथ जाना चाहूंगा। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1530 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1600 और 1630 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1490 का। एक कंसिस्टेंट अप ट्रेंड स्टॉक ने बना के रखा है डेली और इंट्राडे चार्ट्स पे। अगर हम देखेंगे तो हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन है स्टॉक में, और करेक्शंस इतने शार्प नहीं है। जो भी करेक्शन डीप्स आ रहे हैं वो इवेंचुअली बाइंग में कन्वर्ट हो रहे हैं। सेटअप अच्छा है, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्लोजिंग ट्रेड में अमोल की तरफ से चंबल फर्टिलाइजर, जहाँ पर आप टारगेट 630 का रेकमेंड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस 575 का, और चोला फाइनेंस आपके मुताबिक टारगेट 1600 के लिए यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है, और स्टॉप लॉस 149 का आप रेकमेंड कर रहे हैं। फिलहाल हमें एक ब्रेक लेना होगा, लेकिन हमारे तीनों ही मेहमानों ने अपने क्लोजिंग ट्रेड्स बताए हैं, वो लगातार स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहे हैं। ब्रेक पर जाते जाते भी उनके ट्रेड्स हम फ्लैश करेंगे। एक ब्रेक, और के बाद हमारे एडिटर इन चीफ की तरफ से बाजार का आकलन लेकर आएंगे आपके लिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार अपनी तेजी को गंवाने के मूड में कतई नहीं दिख रहा है। इंट्राडे में जो डिप्स आ भी रहे हैं वहां पर तुरंत बाइंग की जा रही है। आप देखिए फिर से निफ्टी आ गया है करीब करीब 180 अंक ऊपर, और इस वक्त 23,370 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो तेजी जो है 400 अंकों की है। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो आज बेहतर है। बाजार के लिए एक अच्छी चीज और हो रही है कि डॉलर के मुकाबले रुपया देखने की लगातार मजबूत हो रहा है, और निचले स्तर से करीब 25 पैसे के आसपास की रिकवरी रुपए में आई है। भाव जो है $1 का 86 रुपए के आसपास का है। आपको याद होगा कि $1 का भाव 87 रुपए 70 पैसे के आसपास तक पहुंच गया था। तो वहां से लगातार हम देख रहे हैं कि रुपए में सुधार है, और रुपए में जो सुधार है ये भी बाजार को सपोर्ट देने का काम करता है। देखिए कई सारी चीजें हम जो बाहर से खरीदते हैं, अगर रुपया अगर वीकनेस रहती है तो ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। जैसे कि हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, क्रूड इंपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए भी एक राहत की चीज जरूर है। और 86 रुपए का भाव है $1 का। आज हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस वाले जो शेयर है वहां पर रौनक दिख भी रही है। इनफैक्ट पूरी एनर्जी मार्केट बास्केट अगर आप देखेंगे तो ONGC चल रहा है, आपको पावर वाले शेयर भी चलते हुए दिखेंगे, NTPC में तेजी है। एक बार जरा व्यू ले लेते हैं
राजेश जी, ये एनर्जी बास्केट में आप हम देख रहे हैं कि सारे स्टॉक्स ही चल रहे हैं। पावर में रह रह के बड़े मूव्स आ रहे हैं कुछ कुछ शेयरों में। आपकी नजर कहीं पर है इस सेक्टर में? बिल्कुल अभिषेक जी, ये सेक्टर हमें बिल्कुल पसंद है। और पिछले शो में जब हम आपके साथ जुड़े थे तो टाटा पावर हमारी एक पिक थी यहाँ पे, और उसके भी ऑलमोस्ट टारगेट अचीव होते हुए दिखे। हमें लगता है यहाँ पे पूरे ही एनर्जी एंड पावर रिलेटेड स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना है, जहाँ पे अभी हमने शो की शुरुआत में कोल इंडिया पे भी बाय रिकमेंड किया है। ये स्टॉक में भी एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, तो हमें लगता है यहाँ पे 425 तक के अपमूव बनते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर हम देखें दूसरे स्टॉक को, एनटीपीसी को, तो यहाँ पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे आते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके के स्ट्रक्चर है स्टॉक अब 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि एनटीपीसी भी यहाँ से फर्दर मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। एंड नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 365 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो एनटीपीसी पे भी हमारी सलाह बाय करने की ही रहेगी, और डाउनसाइड में जो स्टॉप लॉस रखना है वो होगा करीब 347 के आसपास। 47 के स्टॉप लॉस के साथ आपको एनटीपीसी को भी खरीदने की सलाह है। 3.5% ऊपर है और डे हाई के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है एनटीपीसी का। और कोल इंडिया के लिए भी राजेश जी ने आपको खरीदारी की सलाह दी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ और शेयरों पर व्यू लेंगे। हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं, लेकिन ये जान लेते हैं कि आज बिग एक्शन वाले स्टॉक्स कौन से हैं, कहां पर तेज आज हम चाल देख रहे हैं। लेकर आएंगे ये खास सेगमेंट। बिग एक्शन स्टॉक लेकर हमारे सहयोगी अंश भिलवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंश, बताइए क्या खबरें हैं और कौन से शेयर दौड़ लगा रहे हैं आज? बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले हम बात एचसीसी से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लगभग 11-12% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। काफ़ी अच्छा उछाल आता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कंपनी को टाटा पावर की तरफ से ये एक ऑर्डर मिला है 2470 करोड़ का, जिसके चलते एचसीसी और टाटा प्रोजेक्ट एक जेवी फॉर्म करेगी और इसके चलते ये प्रोजेक्ट को आगे ले जाएगा। दूसरा स्टॉक जो मैं फोकस में है वो है वीए टेक वाबा का, और यहाँ पे भी हमें लगभग 6 से 7% की अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। अगर स्टॉक देखें तो इसने मल्टी मंथ हाई को भी टच करता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी ने एक्चुअली 100 मिलियन की एक नॉन बाइंडिंग इक्विटी पार्टनरशिप साइन की है, जिसके चलते कंपनी म्युनिसिपल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाली है। इस चक्कर में यहाँ पे काफी अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। स्टॉक भी देखिए तो 6.5% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा स्टॉक जो मैं फोकस में है वो है मनप्पुरम फाइनेंस का। बेन कैपिटल एक्चुअली एक जॉइंट कंट्रोल एक्वायर करने वाली है और मनप्पुरम के नेक्स्ट ग्रोथ फेज में इन्वेस्ट भी करने वाली है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि इस डील से लगभग 25-26% का ओपन ऑफर ट्रिगर होने वाला है। अगला स्टॉक जो मैं फोकस में है वो है गेल का। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है, इस पे अगर स्टॉक भी देखें तो इसमें काफ़ी अच्छी बढ़त होती हुई नजर आ रही है। लगभग 2.5-3% की इसमें बढ़त होती हुई दिख रही है। दरअसल जो मोतीलाल ओसवाल है उसने यहाँ पे बाय की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस भी 195 रुपीज़ का दिया है। मोतीलाल ने यह भी बताया कि जो कंपनी की स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिशन है वहाँ पे काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग आउटलुक बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ इस वक्त जो वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो टारगेट प्राइस है वो 195 का बताया, लगभग अभी 175 चल रहा है, तो और 20 रुपए ऊपर का यहां से टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। दूसरा स्टॉक जो मैं फोकस में है वो है एलएनटी का। यहां पर भी हमें अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आ रही है, लगभग 2.5-3% की। दरअसल कंपनी को ब्रिगेड ग्रुप से बड़ा ऑफर मिला है। ये जो ऑर्डर मिला है वो लगभग 2.5 से 5 हजार करोड़ के बीच का है, जिसके चलते इसमें आज अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। आखिरी स्टॉक जो मैं फोकस में है वो है भेल का। दरअसल भेल ने करीबन $870 मिलियन का ऑर्डर जीता है और इसके चलते ये जो ऑर्डर है ये लगभग कुछ 800 मेगावाट गुजरात थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए है। इसके चलते हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि आज अच्छी पॉजिटिविटी इसमें भी बनती हुई नजर आ रही है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। ठीक है, ये तमाम एक्शन वाले स्टॉक्स हैं, लेकिन चलिए बाजार का व्यू जरा एक बार समझते हैं फिर से। और ईटीनॉव और ईटीनॉव स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। निकुंज सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। जैसा कि हम सुबह देख रहे थे कि गिफ्ट निफ्टी हल्के सी गिरावट के साथ खुलने के संकेत दे रहा था, लेकिन बाजार में हम देख रहे हैं कि अब बुरी खबरें पूरी तरह से डिस्काउंट हो रही हैं, बाजार उनको तवज्जो दे नहीं रहा है। आपको लगता है कि फिर से बुल वाले जोन में बाजार चला गया है और चिंताएं अब बहुत ही कम रह गई हैं पीछे?
ठीक है, राजेश पालविया, अमोल आठवले हमारे साथ हैं। राजेश जी, एक बार जरा आपसे व्यू लेना चाहेंगे कुछ और स्टॉक पर। पावर वाली हम स्टॉक्स की बात कर रहे थे। SJVN जरा चेक कीजिए, काफी ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ था शेयर ये, और आज हम देख रहे हैं कि अच्छे मूव्स हैं, 100 रुपए के आसपास फिर से पहुंच रहा है। ये एक बढ़िया बेट ये बन सकता है और चलेगा शेयर ये। तो बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए स्टॉक में अगर हम एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे ट्रेंड लाइन देखें तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे बनते हुए दिखा, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन है। स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज को भी सरपास करने में कामयाब हुआ है, और सेक्टर का टेलविंड भी यहाँ पे सपोर्टिव है। हमें लगता है कि यस, SJVN में भी पोजीशन बनाई जा सकती है, और जिनके पास है वो होल्ड रखें। करंट लेवल से स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब 93 रुपीज के आसपास। अगर ये 93 के ऊपर सस्टेन रहता है तो इसके नेक्स्ट टारगेट 105 रुपए तक बनते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, ये व्यू SJVN सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को लेकर। ठीक है, चलिए एक बार जरा बाजार का व्यू समझते हैं ET नाउ और ET नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया से। निकुंज सर, बाजार क्या बेयर ग्रिप से निकल चुका है और हम क्या फिर से बड़ी तेजी वाली टेरिटरी में चले गए हैं? क्या लग रहा है आपको? ऑलराइट, वेलकम बैक। और क्लोजिंग कॉल में अब वक्त हो चुका है हमारे बेहद खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। एंजल वन की स्नेहा सेठ मेरे साथ जुड़ गई हैं हमारी इस खास पेशकश के लिए। स्नेहा, हाय आफ्टरनून, बताइए बाजार की चाल को लेकर भी आप क्या कहेंगी रिकमेंडेशन से पहले? गुड आफ्टरनून। अगर आप देखें मार्केट में काफी अच्छी एक मूव आई है रिसेंटली। मेरा मानना यहाँ से जिस तरह की अप मूव आई है पिछले 4 दिनों में, उसके बाद यहाँ पर अभी यहाँ से जो एक्सटेंड होगा मूव, दैट वोंट बी दैट इजी जितना हमने ये 4 दिनों में देखा है। तो अब यहाँ से बहुत ही डिप्स आती है तब फ्रेश लॉन्ग करें, बहुत ही ऊपर चढ़ के नहीं लॉन्ग लेना है। दैट वुड बी द रिकमेंडेशन। इंडिविजुअल काउंटर्स में और स्पेशली ऑप्शंस में अगर आप देखें तो मेरी जो पिक है दैट इज ऑन SBI लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप देखें काउंटर इस हफ्ते नियरली 11% का रिटर्न दे चुका है। काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया अराउंड 1380-1400 जोन के आसपास, और जिस तरह के ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है और ऑप्शंस की एक्टिविटी है, मेरा मानना है यहाँ से तेजी एक्सटेंड हो सकती है। तो आई वुड सजेस्ट कि 1540 की जो कॉल है वो बाय करें। करंट लेवल्स पे इसे बाय करना, या तो फिर आप 16 से 17 के रेंज में से बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 5 का रहेगा, टारगेट 42 के रहेंगे। एज पर दी स्टॉप लॉस एंड टारगेट मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है, दैट इज अराउंड 4500, और जो प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा दैट इज अराउंड 9400। ऑलराइट, तो ये कॉल्स आती हुई स्नेहा की तरफ से। और SBI लाइफ अधिकतम मुनाफा यहाँ पे नोट डाउन करना होगा 9400 का, और नुकसान यहाँ पे 4500 का ये बता रही हैं। स्टॉप लॉस लेकिन आप जरूर लगाइएगा 5 रुपए का। स्नेहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लगे हाथों एक रिस्क डिस्क्लोजर भी दिए देते हैं दर्शकों को, क्योंकि FNO ट्रेडिंग में अधिकतर समय पाया गया है कि लोगों ने अपने हाथ जलाए हैं, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप सतर्कता यहाँ पर बरतें और सलाह मशवरा लेकर ही जो है आप इस ट्रेड में अपनी रणनीति बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तमाम सेक्टर्स की जहां पर हम तेजी देख रहे हैं, और स्टॉक्स की भी हम बात कर रहे हैं। बहुत जल्द हम आपके लिए हमारी एक्सक्लूसिव खबर भी लेकर आएंगे इस घंटे की, लेकिन हमारे तीनों ही मेहमान राजेश पालविया, अमोल आठवले और नीरव वोरा भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। नीरव, हाय आफ्टरनून। और देखिए बाजार यहाँ पर लग रहा है कि